हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ आपका टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए और हर रोज़ इसके मेरे साथ इस जर्नी में बढ़ने के लिए शुक्रगुजार हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ बहुत सारे लोगों ने कॉल की, मैसेजेस किए कि जो वीडियो मैंने अपने बेटे की सेंटेंसिंग के बारे में इंग्लिश में बनाई थी उसको उर्दू में भी बनाना चाहिए। बहुत सारे मेरे ऑडियंस हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ और क्या सज़ा मिली जिसने मेरे बेटे की जान ली है। तो बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके आज सोचा कि ये वीडियो बना ही दूँ। बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे तो सोच रही थी कैसे बनाऊँ दोबारा वो ज़ख्मों को खुरेदना। आप सब जान सकते हैं कि ये कोई इजी काम नहीं है और एक माँ के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चूँकि ये चैनल मैंने अपने बेटे के याद में बनाया कि उसकी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये तो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वाक़या, शायद दूसरों के लिए वाक़या हो, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है हमारी ज़िंदगी का, एक बहुत बड़ा होल है हमारे दिल में। तो वो आपके साथ शेयर कैसे ना करूं, तो उसके लिए बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करके आज उर्दू में वही सारी चीज़ को उर्दू में बनाने के लिए जा रही हूँ। तो ऐसा है कि 5 अगस्त को डेट थी कोर्ट की, तो उससे 2-3 दिन पहले हमें कहा गया कि अगर हम कुछ कहना चाहते हैं जज को कि वो अपने बेटे के बारे में या कि क्यों उसको जो सज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, इस बेस पे था कि हमें क्या कहना चाहिए। उसके जाने से, मेरे बेटे के जाने से हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे उसकी कमी को महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने हमें कहा कि हम कोर्ट में बोल सकते हैं और 7 लोगों को इजाज़त थी बोलने की और बाकी जितने भी चाहते वो लेटर लिख सकते थे। तो फिर मैंने जज साहब से कहा कि मेरे जो ग्रैंड किड्स हैं वो मेरा बेटा हमेशा ये कहता था अपनी बहन को सिस, आप क्योंकि उसका हस्बैंड आर्मी में है तो वो कहते थे कि भाई वो दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा और बच्चों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होगा तो मैं ज़रूर वहाँ पे मौजूद होऊंगा, मैं ख़ुद जोना को फर्स्ट डे और स्कूल उसको छोड़ के आऊँगा। मैंने जज को फिर एड्रेस किया, मैंने कहा जज साहब आप मुझे बताएं कि अभी उनका नेक्स्ट वीक में उनका वो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है लेकिन दाऊद नहीं होगा। इस बंदे से पूछ के बताएं कि ये जो बच्चे हैं इनको जो प्यार दाऊद से मिलता वो अब कौन देगा उनको। बस ऐसे ही बहुत सारी बातें की, सब ने की। और मेरी बेटी कहती है कि जब मैं बोल रही थी मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला वहाँ, अब तो मुझे इतना याद नहीं है, पर कागज़ पे लिखा हुआ था वही बोला, वो इंग्लिश में था, मुझे कुछ चीज़ें उर्दू में नहीं करनी आ रही। तो बस एक माँ क्या बोल सकती है, आप सब सोच सकते हैं। मैं आप सब से भी कहती हूँ अपने दिल पे हाथ रख के सोचें एक माँ को क्या कहना चाहिए था। जो मेरे दिल में आया मैंने कहा उनसे। जज साहब सुन रहे थे, सब लोग सुन रहे थे और सब कहते हैं कि कोई आँख ऐसी नहीं थी जिसमें आंसू ना हो। इस माँ के दर्द को सब ने महसूस किया। फिर जब सब ने बोल लिया तो जज ने अपना अपना फ़ैसला सुनाया। जो जूरी ने सेकंड डिग्री इसको दिया था तो सेकंड डिग्री का जो है वो 16 साल से 48 साल का के दरमियान से जज ने चुनना था। तो जज ने उसको कहा कि जो होल जो गढ़ा तूने इस फैमिली के दिल में दिया है, फैमिली में दिया है, वो कभी कोई भर नहीं सकता। ये जज के अपने अल्फाज थे। उसने कहा मेरे बस में होता मैं इससे ज़्यादा सज़ा देता। तो उसने उसको 48 साल 48 ईयर्स की सज़ा दी है और 5 साल और 48 + 5 ईयर्स की सज़ा उसको मिली है। फिर जब हम घर आ गए तो किसी ने कहा कि ये जो 48 साल हैं ये वो कोर्ट सिस्टम में वो डे और नाइट काउंट होता है तो वो 24 होंगे। तो मैं बहुत परेशान हुई
फिर वो चूँकि फ्राइडे की शाम थी, आगे सैटरडे संडे यहाँ छुट्टी होती है। मंडे को मैंने 8 बजे ही कॉल कर दी कोर्ट में कि भाई ये तो ये क्या, मुझे ये पता चला। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। हाँ, हर अगर कोई बहुत अच्छा बिहेव करता है जेल में तो उसको महीने के 12 घंटे मिलते हैं, एक दिन का टाइम मिलता है, गुड टाइम उसे कहते हैं। तो वो काउंट होता रहता है, तो एंड पे जाके वो सज़ा में से कम होता है। चलें, इसके लिए भी उसका शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र करती हूँ, जो भी वो फ़ैसला करे। तकलीफ़ बहुत है। बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में मैं कह चुकी हूँ कि कोई भी सज़ा उसको दी जाती, मेरा बेटा वापस आ जाता तो खुशी होती, लेकिन जब वो ही वापस नहीं आया तो वो साल जेल में रहे या वो 1000 साल जेल में रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई और माँ मेरी तरह ना रोए। कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। फिर सब ने एक दूसरे से, जो वकील हैं उन्होंने कहा, हम अपने सारे बार में सबसे बात की कि इतनी जल्दी ट्रायल कैसे ख़त्म हो गया। तो सब ने ये कहा कि 2 दिन लगते हैं कि वो उसकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, 2-3 दिन लगते हैं वो उसकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। मेरे बेटे की करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं कि जिस पे 2 दिन लग जाते। अभी उसने कोई ऐसा कोई काम दुनिया में किया नहीं था, कोई कानून के ख़िलाफ़। यस, उसके पास टिकटें उसको मिली हुई थी, ड्राइविंग बहुत फास्ट करता था तो उसको टिकटें मिलती थी। तो चूँकि वो आर्मी में जा रहा था तो उसकी सारी टिकटें वगैरह जो हैं वो हम क्लियर कर दी थी ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ही सारी टिकटें। कुछ का जुर्माना दे दिया, कुछ कोर्ट में जाके भुगती टिकटें, जैसे जो भी था तो वो क्लियर हो गया था। अब उसके कानून के हिसाब उसके ऊपर कुछ बनता नहीं था कि वो उस पर कोई करैक्टर असैसिनेशन उसकी कर सकते, इसलिए 2.5 डेज़ के बाद उसका ख़त्म हो गया। फिर जो अपने लेटर के बारे में बात करूं तो जब मेरी बारी आई, सब बोले, बहुत तकलीफ़, सबकी सुन के बातें बहुत तकलीफ़ हुई, सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने जज को एड्रेस किया, ऑनरेबल जज जैसे कहते हैं, और रिस्पेक्टेड फैकल्टी। तो अभी मैंने जो लेटर पढ़ा था उसके बारे में मैं बात करूँगी। फिर उसके बाद इसके बाद मैं ये बताऊँगी कि कितनी सज़ा उसको मिली। तो मैंने जज से ये कहा कि 3 साल 2 महीने मैंने इंतज़ार किया इस दिन का कि मैं अपने बेटे का इंसाफ होते हुए देखूं। मैंने अपनी हर वीडियो में पहले भी कहा, इंसाफ तो यहाँ मिलता है, थोड़ी देर हो जाती है, कोरोना की वजह से थोड़ी ज़्यादा देर हो गई। तो जूरी ने जो फ़ैसला किया था, ये बताना भूल गई, आई एम सॉरी। जूरी ने जो फ़ैसला किया था उसने उसको 2nd डिग्री मर्डर, गिल्टी विद 2nd डिग्री मर्डर कहा था। तो 2nd डिग्री मर्डर और गिल्टी, इसकी मुझे उर्दू नहीं आती। तो एनीवे, तो जज से फिर उनसे मैंने कहा कि मुझे 3 मिनट कहा गया बोलने के लिए। एक माँ जिसका 21 साल, मैंने कहा सब अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचो, 21 साल जिसका बेटा इस दुनिया से चला जाए, उस माँ 3 मिनट में क्या उसके बारे में बात करेगी। दाऊद के जाने से जो हमारी ज़िंदगी में, दाऊद हमारे दिल का हार्ट था, इस फैमिली का हार्ट था। तो अभी हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन सारे जो मेरे पीछे सारे बैठे हैं, मैंने जज को कहा, जो पीछे सारी फैमिली बैठी है, फ्रेंड्स बैठे हैं, सारे बैठे हैं, वो सारा दाऊद उनके दिल में रहता था। तो ये सारे अभी दिल के बगैर ही हैं, क्योंकि इस कोर्ट में बैठा है वो जिसने ये डिसाइड किया कि मेरे बेटे की जान उसने ले ली, बगैर कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, सिर्फ़ एक छोटी सी बात पे उसकी जान ले ली। बस ऐसे ही फिर मैंने कहा कि मेरे बेटे की और मेरी बर्थडे जो है वो एक साथ होती थी, कुछ घंटों का डिफरेंस था। तो अभी आप क्या सोच सकते हैं कि कोई माँ क्या बर्थडे मनाएगी। मुझे बड़ा शौक़ था, मैं अपनी जो 60th बर्थडे है, 60 साला बर्थडे है, जन्मदिन है, वो मैं बहुत बड़ा मनाऊंगी। मैं बड़े शौक़ था, बड़े अरसे बच्चे छोटे ही थे तो जब से मैं ये कहा करती थी। तो अब मैंने जज को कहा, अब आप मुझे बताएं मैं कैसे मनाऊंगी अगले साल, मैंने 60 साल की होना है, तो मैं कैसे बर्थडे मनाऊंगी, आप ही मुझे बता दें, या जिसने मेरे बेटे की जान ली है इससे पूछ के मुझे बता दें कि मैं कैसे ज़िंदगी में मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे जीऊं, मुझे बता दो।
फिर मैंने उनसे कहा हमारे घर में कोई हॉलीडेज़ जैसे क्रिसमस होता है, ईस्टर होता है, थैंक्स गिविंग होता है, बर्थडेज़ होती हैं, कोई शादी ब्याह होता है, ये वो हमारे लिए तो उसका कोई मतलब रह ही नहीं गया, क्योंकि इस कोर्ट में जो बैठा है उसने ये डिसाइड किया कि उसने मेरे बेटे की जान ले ली। तो बहुत सारे लोगों ने जज को लेटर लिखे, तकरीबन 14 पर आज वो डिटेक्टिव आए थे, तो वो कह रहे थे कि उसके बाद अभी तक और भी लेटर आ रहे हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लेटर लिखे, जो उसके फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे, हमारे जानने वाले कुछ चर्च में से लोग थे, इस तरह बहुत सारे फैमिली ने और फ्रेंड्स ने लेटर लिखे। और लेकिन हम 7 लोगों को हमने चूज़ किया कि कौन कौन बोलेगा। उसमें से एक मैं थी, उसके फादर थे, उसकी बहन थी, उसका हस्बैंड, उसका कज़न, फर्स्ट कज़न और फ्रेंड्स वगैरह ऐसे, और उसके फ्रेंड्स थे। एक जो पुलिस ऑफिसर है वो, और जेसन पूरे यूनिफॉर्म में था, आर्मी के पूरे यूनिफॉर्म में था। उसने कहा कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाकी जो दोस्त आज नहीं पहुँच सके, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई ऐसे, तो वो यूनिफॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया, उन सब के बारे में वो उसने पढ़ा। यहाँ का कानून ऐसा है कि सज़ा तो मिलती है तो 3 तरीक़ों से दी जाती है, मतलब आप कोर्ट के साथ डील करते हैं। पहला तो ये होता है कि किसने गलती की है, कौन सज़ा के लायक है। और जैसे मेरा बेटा है, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी गाड़ी में लड़के आके बैठे, वो कहीं जाना चाहते थे, उसने कहा मैं नहीं जाना, मैंने घर जाना है। तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ। तो उसने बस दिमाग ख़राब, तो उसने गन निकाली। मेरे बेटे ने उसको बिच कहा था, बिच आप सब समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो शायद उसको ये लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, वो पहले से उसको नहीं जानता था। मेरे बेटे ने उसको कहा गेट आउट ऑफ माई कार यू बिच, तो उसने गन निकाली और बस। तो चूँकि मेरे बेटे का कसूर नहीं था, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, डेनवर की तरफ से लॉयर दिए गए, जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी था दिया गया। 28 लोग थे उसके केस पे जो काम कर रहे थे। और शुरू में उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर दिया गया, फिर बाद में उसके माँ बाप ने उसके लिए प्राइवेट लॉयर हायर किया। तो वो एक तरीका ये था। दूसरा ये था कि हम कोर्ट के बाहर आपस में, जैसे अगर आप समझ सकें, उर्दू में बताने की कोशिश करूँगी कि बाहर, आप कोर्ट के बाहर आपस में फ़ैसला कर लेते हैं कि वो कोई पैसा ऑफ़र करते हैं, या वो कहते हैं कि जी इतनी सज़ा के लिए मान जाओ, आपस में कर लो, बजाय ये कि कोर्ट में जाओगे बहुत तकलीफ़ होगी। तो हमें भी उन्होंने कहा गया, पहली दफ़ा जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने उन्हें कहा कि पैसे की बात तो हमारे साथ कभी भी ना करना, क्योंकि हमारे बेटे की जान चलेगी, हमने पैसे क्या करने हैं, पैसे की बात कभी भी ना करना। बाकी इसके अलावा जो भी आप बात कर सकते हैं वो आपको करने की इजाज़त है। तो ये बात उन्होंने कभी भी हमारे साथ नहीं की, वो समझ गए थे। लेकिन वो ये कहते थे कि हम कोर्ट में फ़ैसले की बजाय हम आपस में हम बता दें कि हम कितनी सज़ा चाहते हैं, फिर वो आगे से कहेंगे जी हम इतनी चाहते हैं। एक ये तरीका था। तीसरा तरीका ये था कि हम ट्रायल में जाते। ट्रायल ऐसे होता है कि वो जो कोलोराडो में हम रहते हैं, तो कोलोराडो के जो सिटीज़न हैं, अमेरिकन सिटीज़न हैं, उनमें से वो 14 लोगों को चुनते हैं, रैंडम 14 लोगों को चुनते हैं। फिर उनको ब्रीफ़ किया जाता है कि ये केस है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आम लोग, उनका कोई लॉ के साथ, कानून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, आम लोग होते हैं। हम सबको आते हैं ऐसे लेटर, हमें भी आते हैं, साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, सबको ऐसा जो सिटीज़न है उनको ये लेटर्स आते हैं। तो फिर हमें कोर्ट में जाके करना पड़ता है। वो 150 लोगों को भेजते हैं, उसमें से वो 14 लोगों को चूज़ करते हैं। 12 लोग जो हैं वो बैठते हैं, जैसे जरगा आप कहते हैं, 12 लोग बैठते हैं, लेकिन 2 लोगों को वो स्टैंड बाय रखते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए या कोर्ट में टाइम पे पहुंच ना सके, रास्ते में कोई इंसिडेंट हो जाए, तो जो बाकी 2 लोग होते हैं फिर वो उनको चूज़ करते हैं, ऐसे करके। तो फिर वो जो भी वो कह देते हैं उसको जज जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, जज भी, कोई भी उनको डिनाई नहीं कर सकता। तो हम ट्रायल में, हमने कहा कि हम ट्रायल में जाएंगे। हमने एज ए फैमिली ये डिसाइड किया था कि हम आखिर तक अपने बेटे का केस लड़ेंगे।
उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे कि कोई और जो है वो ये तकलीफ़ ना सहे जो हम सह रहे हैं, और हर रोज़ सह रहे हैं, मरते दम तक सहेंगे। तो जून में मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी। जून में हम ट्रायल में गए थे, जो 1 हफ़्ते का होता है। उसमें ये होता है कि उधर के जो वकील होते हैं वो अपनी जरा करते हैं, इधर के वकील जो होते हैं वो अपनी जरा करते हैं। वो इनके बारे में अच्छी बुरी बातें कहते हैं, वो उनके बारे में अच्छी बुरी बातें कहते हैं। मैं इसलिए ये नहीं कहने जा रही कि वो मेरा बेटा था, पर दुनिया जानती है, उसका केस जो है वो ओपन है, कोई भी जाके देख सकता है। पूरा ट्रायल का सब कुछ ओपन कर दिया है कि दुनिया में जो भी कोई देखना चाहे वो देख सकता है। आप में से कोई देखना चाहे मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका जो ट्रायल था, बजाय हफ्ते का हमें उन्होंने कहा गया था कि आप 2 हफ्ते का टाइम ओपन रखें। 1 हफ़्ता तो ट्रायल का होगा, 1 हफ़्ता जूरी, उसको हम जूरी कहते हैं, जो 12 लोग चुने जाते हैं। तो जूरी जो है वो कभी कभी हफ़्ता ले लेती है अपना फ़ैसला देने के लिए, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी वक्त भी वो घंटे 2 घंटे के टाइम पे ही वो आपको बुला सकते हैं। तो हम 2-2 हफ्ते की छुट्टियां सब लेके बैठे हुए थे। लेकिन दाऊद का जो केस है, ट्रायल है, जो सिर्फ 2 दिन, 2.5 डे, 2.5 दिन नहीं चला। सारे बहुत परेशान थे कि कैसे ऐसा, तो कभी वो जो लॉयर्स थे वो भी यही कह रहे